ये बात है उस लड़की की जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। उस लड़की का नाम अनुष्का था, जो पहाड़ों के एक छोटे से गांव में रहती थी। उस गांव में एक छोटी सी दुकान थी जिसे उसके माँ बाप ने संभाला था। लेकिन एक दिन अनुष्का की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख आ गया। उसके माँ बाप, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, वो उस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्होंने खुदकुशी कर ली। उनकी मौत बड़ी ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। लोगों का मानना था कि उनके ऊपर काली शक्तियों का साया था। कुछ लोगों का मानना था कि अनुष्का के घर के नीचे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। अनुष्का के माँ बाप के साथ बहुत ही अजीब व गरीब घटनाएं होती थी, जैसे रात को नल का अपने आप खुल जाना, लाइट ऑन होने के बावजूद खुद ब खुद ऑफ हो जाती थी। और इन्हीं सब के चलते शायद उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। अपनी माँ बाप की मौत से अनुष्का सहम गई। इसी अकेलेपन में अनुष्का ने बड़ी हिम्मत से अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी छोटी सी दुकान को भी संभाला। फिर भी अनुष्का के मन में एक डर था जो कभी गहराई से उठता था, लेकिन वह कभी किसी से कुछ बताती नहीं थी। वह हर डर का सामना भगवान की पूजा पाठ से किया करती थी। वह भगवान में बहुत श्रद्धा रखती थी, पर कहते हैं ना, हर भक्त की एक परीक्षा होती है। एक दिन उसे कोचिंग से लौटते समय थोड़ी देर हो गई, अंधेरा भी हो चुका था। इसलिए उसने सीधा रास्ता न लेकर एक शॉर्टकट पकड़ा, जो शमशान के रास्ते से जाकर गुजरता है, जहाँ पर दिन में भी जाने से लोग कतराते थे। पर अनुष्का को इस बात का पता नहीं था कि वहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है। उसने जल्दी के चक्कर में उस रास्ते को पकड़ा जहाँ पर हमेशा काली शक्तियों का वास रहता है। जैसे ही अनुष्का ने आधा रास्ता पार किया, उसे बहुत अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। चारों तरफ एक अजीब सा लाल धुआं फैला हुआ था और डरावनी आवाज़ें गूंज रही थी। जैसे ही अनुष्का ने कब्रिस्तान की तरफ देखा, उसकी नज़र एक तांत्रिक पर पड़ी जो मंत्रों का जाप कर रहा था। तांत्रिक को देखते ही अनुष्का की चीख निकल गई। जैसे ही अनुष्का की चीख निकल गई, तांत्रिक ने अपनी मुंडी बहुत ही अजीब तरीके से अनुष्का की तरफ घुमा दी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी गर्दन तोड़ दी हो।